नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में सीडीपीओ की वैकेंसी आ गई है और इसका सिलेबस अभी तक कई छात्रों के लिए काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में उसके प्रीलिम्स के सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि आखिर उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए इसी पर इस वीडियो को केंद्रित किया गया है। किसी तरह के अन्य सवाल हैं तो आप धूमकुड़िया के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सीडीपीओ प्रीलिम्स के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन 100 अंक, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 2 200 अंक का। पहला पेपर में 4 विषय केंद्रित हैं। भारत इतिहास, साथ में राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा भारत और विश्व भूगोल, तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था और चौथा झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। आइए डिटेल में आते हैं एक एक करके। पहला पेपर में 4 विषयों को अगर बराबर बराबर बांट दें तब भी 20 से 25 सवाल आपके पढ़ते हैं, मतलब 20 से 25 सवाल बनेंगे। पहला टॉपिक इसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो भारतीय इतिहास आपको वैसे ही तैयारी करनी है जैसे आपको सिविल सेवा में आप करते हैं, अर्थात सिंधु सभ्यता से लेके मुगल काल और ब्रिटिश काल तक आपको इतिहास जानना है। लेकिन दूसरा इसमें जो टॉपिक साथ में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आपको अंग्रेजों के शुरुआत से जो आंदोलन हुए हैं अंग्रेजों के विरुद्ध में, उसके से लेकर भारत की आज़ादी तक आपको व्यापक स्तर पर पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको अंग्रेजों के विरुद्ध हुए हर आंदोलन का, उसके नेता, उसकी तिथि, उसका क्षेत्र, विशेष घटनाएं आदि आपको विस्तार से पढ़नी होंगी। दूसरा टॉपिक है आपका भारत एवं विश्व भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में तो आपको पता ही है, इसकी भू आकृति विज्ञान, नदियाँ, खान खनिज, कृषि संबंधी तथ्य, ये जितने भी जनसांख्यिकी तथ्य हो गए जो आप सिविल सेवा में पढ़ते हैं, वो आपको उस तरह से भारत के भूगोल को तैयार करना होगा। इसका दूसरा जो पक्ष है विश्व भूगोल, ये साधारणतया जेपीएससी की सिलेबस में नहीं है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो विश्व भूगोल में आपको पढ़ना है ब्रह्मांड और सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी इसको बोलते हैं, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना होगा, समुद्र विज्ञान, ओशनियोग्राफी, जैव भूगोल, बायोजोग्राफी, विश्व आर्थिक और मानव भूगोल अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपको जानना होगा। इसके महत्वपूर्ण भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथ्यों को आपको अलग से नोट्स बनाकर तैयार करना होगा। इसमें कई तरह के आपके जलवायु राशियाँ हो गई, विशेष पवनें जो चलती हैं विशेष क्षेत्र में, विशेष स्थलाकृतियाँ, विशेष आपके जलवायु क्षेत्र जो हैं, इन सब के बारे में जनसांख्यिकीय आधार पर अगर किसी विशेष रूप से कोई क्षेत्र जाना जाता है तो उस संदर्भ में ये आपको भूगोल के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को, साथ में आपको उन कारणों को भी देखना होगा। जैसे उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं भूगोल के कि आखिर पश्चिम में ही अधिकतर रेगिस्तान क्यों है, किसी भी कॉन्टिनेंट के अधिकतर रेगिस्तान पश्चिम में क्यों है, इन सब कारणों को लेकर जो तथ्य आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो भी आपको समझने होंगे इसमें। अर्थात कहें तो आपको तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ आपको भूगोल के आधारभूत समझ भी तैयार करनी होगी। उसके बाद आता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको संविधान हो गए, कई तरह के जो कानून बन रहे हैं, भारत का राजनीतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, उच्चतम न्यायालय के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के या फिर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो राजनीतिक और संवैधानिक कथन हैं, ये आपको जानने होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था भी जुड़ा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में आपको अर्थव्यवस्था के जो बेसिक टर्म हैं उसके आपकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे लिक्विडिटी हो गई या आपके कृषि संबंधी तथ्य हो गए या फिर आपके जीडीपी, ये सब जितने भी आधारभूत तथ्य जो हैं अर्थव्यवस्था के, वो आपको जानने होंगे। साथ में देश का आर्थिक विकास, इतिहास,
ये आपका ब्रिटिश काल के साथ भी देख सकते हैं और उसके बाद भी आपको देखना होगा देश का आर्थिक इतिहास। समसामयिक आंकड़े, जो आर्थिक आंकड़े हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, जानने हैं। देश और राज्य के विभिन्न क्षेत्र में रैंकिंग क्या है, जैसे उत्पादन में, उपभोग में, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको रैंकिंग जाननी होगी। उद्योग और खनिज की अवस्थिति, उसका उत्पादन परसेंटेज, ये सब भी जानना होगा। कृषि संबंधित तथ्य, जैसे कृषि क्षेत्र कितना है, उत्पादन रैंक क्या है, ये सब भी आपको जानने हैं। नई तरह की योजनाएं या आर्थिक नीतियां जो नई लागू की गई हैं, कब की गई हैं, उसके विशेष जानकारी उससे संबंधित क्या है। योजनाएं जो लागू की गई हैं उसके तथ्य हो गए, उसके महत्वपूर्ण आपके समझ होनी चाहिए कि आखिर उस योजनाओं में किस तरह के क्षेत्र को फोकस किया गया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है योजनाओं पे, ये भी आपको जानना होगा। साथ में महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, जैसे कई नए कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट हैं या सरकार के दूसरे देशों के साथ आर्थिक क्षेत्र के विकास को लेकर जो एमयू होते हैं, कंपनियां ने अगर किसी जगह कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो ये इस तरह के जो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम हैं वो भी आपको जानने होंगे। अब पहले पेपर का जो अंतिम विषय है वो है झारखंड का इतिहास, जो आपको प्राचीन काल से वर्तमान समय तक जानना है। झारखंड का भूगोल, अर्थव्यवस्था, जिसमें नदी, खान खनिज, उद्योग, पहाड़ पर्वत, कृषि, जनसांख्यिकी, ये जो साधारण आप जेपीएससी सिविल सर्विस में पढ़ते हैं वो आपको जाननी है। संस्कृति है, जिसमें कला, पर्व त्यौहार, नृत्य, जनजातीय विशेषताएँ, वाद्य यंत्र, ये सभी चीज़ें उसमें होंगी। अर्थात संस्कृति से जुड़े हुए हर चीज़, जिसमें चित्रकला भी आएंगी। ऐतिहासिक रूप से अगर किसी कला का विशेष प्रभाव पड़ा है, या जिस तरह के यहाँ पर हस्तकला या ढोकरा कला, ये सब जितनी भी आपकी हैं, जो भी सांस्कृतिक पक्ष को परिदृश्य करती हैं, वो आपके इसके संदर्भ में आएंगे। तो कुल मिलाकर आपको इन 4 टॉपिक्स को में पहला पेपर को रखा गया है। अब अगर आते हैं हम लोग दूसरे पेपर में, तो दूसरा पेपर पहले पेपर के मुकाबले थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि दूसरे पेपर में आपको राज्य, देश और विश्व की समसामयिक घटनाक्रम है। तो आपको साल भर, बहुत हुआ तो आप 2 साल का कवर अप कर सकते हैं। हाँ, विशेष योजनाएं और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो पिछले 5-6 साल में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि कई बार कुछ विशेष घटनाक्रमों को, जिनका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहा है या जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको पूछा जाता है। इसलिए वैसे घटनाक्रम और वैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले 5-6 साल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको जानने होंगे। साथ में आप 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो अपनी क्षमता के हिसाब से देखिएगा। साधारणतया करंट अफेयर्स का अर्थ 1 साल तक अगर आप करते हैं तो वो बेहतर है। उसके अलावा इसमें आपको है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में वैसे ही सवाल आएंगे जो सिविल सेवाओं में पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, साथ में दूसरी किताबों का हेल्प ले सकते हैं विज्ञान के लिए। उसके बाद तीसरा है इसमें सामान्य मानसिक क्षमता, अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग के साथ सवाल साधारण ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको रीजनिंग प्रैक्टिस इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको जो अंक मिलेंगे उसमें किसी तरह का शंका नहीं होगा। तो बस इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप बना सकते हैं सभी को, और वो आपको सीधे आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो रीजनिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो दूसरा पेपर आपको पहले पेपर जीएस के मुकाबले थोड़ा आसान लगेगा। तो दूसरा पेपर से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आप को, और धीरे धीरे आप पहले पेपर में अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। शुरुआत आप हर टॉपिक को अलग अलग नोट्स बनाते हुए कर सकते हैं, और नोट्स आपके उनके विशेष, उस टॉपिक के जो विशेष भाग होते हैं उन पे केंद्रित कीजिए। मतलब स्पेसिफिक नोट्स होने चाहिए आपके हर टॉपिक्स को लेकर, भले वो छोटा ही हो लेकिन हर टॉपिक उसमें कवर अप हो, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। धूमकुड़िया में भी क्लासेस 17 जून से शुरू हो रही हैं, अगर इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। मेंस के विषय को लेकर भी हम लोग जल्द वीडियो लेकर आएंगे।